नमस्कार। आज सुबह की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं लाइफलाइन रिपोर्ट। पत्नी से अफेयर के शक में भाई का मर्डर। मोतिहारी में पति ने पार्टी के बहाने बुलाया, रॉड से पीटा, फिर पीटा और मारकर खेत में लाश छिपाई। दलित बस्ती के 4 घरों में लगी आग। मोतिहारी में 10 लाख का सामान जलकर राख, 6 मवेशी जिंदा जले। जीविका दीदियों से वोट अपील करते दिखे बीजेपी विधायक। मोतिहारी में सरकारी योजना का लाभ देते कहा, सरकार आपको दे रही है 10,000, नीतीश मोदी को देंगे ना वोट। बहन से अफेयर पर दोस्ती की गला दबाकर हत्या। मोतिहारी में सिर मुंडवाकर घूम रहा था आरोपी, कहा मेरी मन्नत पूरी हो गई। बीजेपी नेता पिंटू महादेव ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी है, कहा सीने में गोली मार दी जाएगी। केसी वेणुगोपाल ने अमित शाह को लिखा पत्र। केरल विधानसभा में SIR के खिलाफ पारित हुआ प्रस्ताव। सीएम पिनराई विजयन ने सदन में पेश किया प्रस्ताव, विपक्ष ने किया समर्थन। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने किया अंधेरी मेट्रो स्टेशन पर विरोध प्रदर्शन। स्टेशन पर लगे हिंदी में विज्ञापन पर जताई आपत्ति, कहा विज्ञापन केवल मराठी में ही होना चाहिए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का गृह मंत्री अमित शाह पर बड़ा हमला, कहा वोट चोरी के सहारे बिहार चुनाव जीतना चाह रहे शाह। कौरू भागीदार मामले में मद्रास हाईकोर्ट में सुनवाई। विजय ने उठाई CBI जांच की मांग। 28 सितंबर को दायर की थी याचिका। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तमिलनाडु CM के स्टालिन और टीवी के प्रमुख विजय से फोन पर की बात। कौरू भागीदार हादसे का किया जिक्र, शोक संवेदना व्यक्त कर हिम्मत बनाए रखने की दी सलाह। चिराग की नई डिमांड से NDA में मची खलबली, मांगी 45 सीटें, 22 को सौंपते लिस्ट। कहा अगर इतनी सीटें मिल रही है तो वह सीट दी जाए जहां LJPR मजबूत। टीवी के प्रमुख विजय थालापति को मिली बम से उड़ाने की धमकी। पुलिस ने थालापति के घर की बढ़ाई सुरक्षा। कोने कोने ली गई तलाशी। संविधान बचाने के लिए महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी की पदयात्रा। नागपुर से वर्धा के शिवग्राम आश्रम तक निकाली जाएगी संविधान सत्याग्रह पदयात्रा। यात्रा से पहले निकाला गया जुलूस। POK में पाकिस्तान सरकार ने नाराज लोगों का विरोध प्रदर्शन। राजनीतिक भेदभाव और आर्थिक उपेक्षा के खिलाफ उठाई आवाज। दुकान रास्ते सब बंद, इंटरनेट भी पड़ा ठप। यूक्रेन पर फिर बरपा रूस का कहर। ड्रोन और मिसाइल से किया कीव पर हमला, 4 लोगों की गई जान। रूस विदेशी मंत्री सर्गेई लावरोव का बड़ा बयान, कहा भारत अपने सहयोगी खुद चुनता है। अमेरिका को व्यापार बढ़ाना है तो उससे बात करे। भारत रूस के रिश्ते को बताया मजबूत। RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग आज से शुरू। 25% घट सकती है बाजार दर। अभी RBI की रेपो रेट 5.5 पर है। भारत बना एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग हब। भारत में बनता है 5 में से 1 आईफोन। मैन्युफैक्चरिंग के चलते बढ़ रही 3.5 लाख जॉब। जन्मदिन पर रणबीर कपूर ने दिया एनिमल पार्ट 2 का अपडेट। 2027 में शुरू होगी शूटिंग, फैंस में बड़ा करेज। सोनू निगम को मिला 2024 का लता मंगेशकर सम्मान। सिंगर ने जताई खुशी, बोले लता जी का आशीर्वाद मुझ पर बना हुआ है। पत्नी से अवैध संबंध के शक में युवक ने अपने चचेरे भाई की हत्या कर दी। पुलिस जांच में सामने आया कि शराब पार्टी के बहाने महिला के पति ने भाई को गन्ने के खेत में बुलाया, फिर दोस्त के साथ मिलकर लोहे की रॉड से सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव को वहीं छिपा दिया। घटना के 2 दिन बाद 27 सितंबर की रात पुलिस ने युवक का शव बरामद किया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी भाई देवानंद और उसके दोस्त गोविंदा को गिरफ्तार कर लिया। घटना सुगौली थाना क्षेत्र के बेलवतिया गांव की है। मृतक की पहचान रमेश शाह के बेटे टुनटुन शाह उम्र 20 साल के रूप में हुई है। मृतक का बड़े भाई रंजित कुमार ने बताया कि टुनटुन 25 सितंबर की शाम करीब 6 बजे घर से निकला था। उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला। शाम में आखिरी बार वो मेरे चचेरे भाई देवानंद के साथ देखा गया था। जब हम उसे ढूंढ रहे थे तो टुनटुन का दोस्त मिला। उसने बताया कि टुनटुन मीट और शराब लेने गया है। तो 2 दिन की लगातार खोजबीन के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया। शनिवार की शाम करीब 4 बजे गांव की महिलाएं घास काटने के बहाने खेतों की ओर गई थी। इसी दौरान उन्हें गन्ने के खेत से बदबू आई। खेत में जाने पर उन्होंने टुनटुन कुमार का शव पड़ा देखा। उसका सिर पूरी तरह कुचला हुआ था। सदर SDPO दिलीप सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि टुनटुन की हत्या का आरोप उसके चचेरे भाई देवानंद पर लगा है। पूछताछ में यह भी सामने आया कि देवानंद की यह दूसरी शादी थी। उसकी पहली पत्नी करीब 2.5 साल पहले किसी और के साथ भाग गई थी। दूसरी पत्नी की भी यह दूसरी शादी थी। देवानंद इसे लेकर परेशान था कि कहीं दूसरी पत्नी भी उसे न छोड़ दे। बिहार के मोतिहारी जिला के हंसदी थाना क्षेत्र में भीषण आग लगने से 4 घर जलकर राख हो गए। इस घटना में लाखों रुपए की संपत्ति और कई मवेशी भी जिंदा जल गए। यह घटना हरसिद्धि बाजार स्थित दलित बस्ती में रविवार को रात में हुई। स्थानीय प्रशासन के अनुसार आग से करीब 10 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति का हुआ नुकसान। घटना की जानकारी मिलने पर हरसिद्धि के CO मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि आगजनी की जांच कराई जा रही है और रिपोर्ट आने के बाद पीड़ित परिवारों को सरकारी सहायता प्रदान की जाएगी।
मोतिहारी में युवक ने अपने दोस्त की गला दबाकर हत्या कर दी। युवक आरोपी की बहन के साथ अफेयर चल रहा था। हत्या के बाद वो सिर मुंडाकर घूम रहा था। ग्रामीणों ने पूछने पर बोला, मेरी मन्नत पूरी हो गई। घटना गोविंदगंज थाना क्षेत्र की है। मृतक की पहचान कोहबरवा बिनटोली निवासी राजकुमार उम्र 20 वर्ष के रूप में हुई। वो सेंटरिंग और राजमिस्त्री का काम करता था। राजकुमार 21 सितंबर की सुबह लगभग 8 बजे घर से निकला था। सुबह 10 बजे तक उसने फोन पर बात हुई, लेकिन उसके बाद से फोन बंद हो गया और वह घर नहीं लौटा। काफी खोजबीन के बाद जब वो नहीं लौटा तो 25 सितंबर को परिजन ने गोविंदगंज थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। 2 दिन बाद 27 सितंबर को ग्रामीणों ने घर से लगभग 2 किलोमीटर दूर नहर किनारे पेड़ से लटकता हुआ शव देखा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। घटना को लेकर राजकुमार के भाई ने गांव के बीरा मुखिया सहित 4 नामजद और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थानाध्यक्ष राजू कुमार मिश्रा ने बताया कि गिरफ्तार दोनों को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं फरार अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। रक्सौल रनिंग रूम में लोको पायलट की मौत। एसी पाइप से पानी फैलने से पिछले सिर में लगी चोट, 3 अधिकारी निलंबित। रक्सौल स्थित रेलवे रनिंग रूम में शनिवार तड़के एक लोको पायलट प्रमोद कुमार चौधरी उम्र 41 वर्ष की मौत हो गई। वे एसी पाइप से लीक हुए पानी में चल गए थे, जिससे उनके सिर में गंभीर चोट आई। इस घटना के बाद प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर 3 रेलवे अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। समस्तीपुर मंडल के एडीआरएम आलोक कुमार झा की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में इस हादसे के लिए 3 अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया गया। निलंबित अधिकारियों में सीनियर सेक्शन इंजीनियर विद्युत प्रशांत कुमार मिश्रा, सीनियर सेक्शन इंजीनियर निर्माण प्रभात कुमार और क्रू लाभी इंचार्ज मोहम्मद जावेद शामिल हैं। समस्तीपुर मंडल रेल प्रबंधक ज्योति प्रकाश मिश्रा ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही एक जांच कमेटी का गठन किया गया था, जिसने रनिंग रूम में कई लापरवाही और सुविधाओं की कमी पाई गई। पूर्वी चंपारण के परसौनी निवासी प्रमोद कुमार चौधरी नरकटियागंज में पदस्थापित थे। वे शुक्रवार सुबह 10 बजे नरकटियागंज से ट्रेन लेकर रक्सौल पहुंचे थे और शनिवार सुबह 4 बजे उन्हें वापस ट्रेन लेकर रवाना होना था। देर रात करीब 2:30 बजे वे बाथरूम जाने के लिए उठे और अपने कमरे के पास फर्श पर फिसल गए। एसी पाइप से रिसाव के कारण फर्श पर पानी जमा था, जिसके उनका संतुलन बिगड़ा और सिर पर गहरी चोट लगी। अधिक खून बहने से मौके पर ही उनकी मौत हो गई। बीरगंज में फूलाबाती रस्म मनाई गई। नेपाल पुलिस और एसएसबी के जवानों ने मां दुर्गा को दिया गार्ड ऑफ ऑनर। लगे जयकारे।